हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.39 को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और क्या हमसे निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% और 79% के अनुपात में हैं। 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 298 केल्विन पर ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 × 10⁻7 mmHg तथा 6.51 × 10⁻7 mmHg हैं। तो जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास जल है और जल में हम वायु को घोलना चाहते हैं। इस वायु के मुख्य घटक जो हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 79 है और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 20 है। और यहाँ पर ये जो वायु है इसका द्रव सतह पर जो दाब है वो 10 atm है। तो यदि इस टाइप का सिस्टम हम बना के रखते हैं तो आप जानते हैं कि वायु की कुछ मात्रा जल में घुल जाएगी और यह जो जल है अब यह विलयन में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसमें वायु की कुछ मात्रा घुल चुकी है। अब कुछ देर तक जब वायु इसमें घुलती रहेगी तो आप जानते हैं उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है कि जब वायु की कुछ मात्रा विलयन में घुलती है यानी जल में घुलती है तो जल में उपस्थित वायु की कुछ मात्रा बाहर भी निकल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस चलने लगता है और यह प्रोसेस इस समय साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में होने का अर्थ ये है कि यदि 1 मोल वायु का जल में घुलेगा तो पहले से घुली जो वायु है उसमें से 1 मोल वायु जल के बाहर यानी विलयन के बाहर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो वायु है और जल है ये एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में है। बात क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि इस वायु में नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, और साथ में आपको हेनरी स्थिरांक के मान दिए गए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए। तो यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक द्रव विलायक में गैस को घोलने की बात कर रहे हैं और साथ में हेनरी स्थिरांक भी क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थात यह क्वेश्चन हेनरी नियम के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर हम हेनरी नियम के फार्मूले को यूज कर पाएंगे और क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हेनरी नियम का फार्मूला होता है कि PO2 यानी कि जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है इस द्रव सतह पर ये बराबर होगा KH यानी हेनरी स्थिरांक जो ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक है इंटू XO2 यानी कि इस विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन के मोल अंश के। तो यदि हमको यहाँ पर PO2 का मान रहे और KHO2 का मान रहे तो हम XO2 का मान निकाल सकते हैं। और यही हमसे एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप बताएं विलयन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संघटन क्या है, यानी उनकी मात्राएं क्या है, जो कि यहाँ पर मोल अंश के रूप में व्यक्त की जाएंगी। यानी कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि XO2 का मान निकालें और NO2 का मान निकालें। तो इस फार्मूले में यदि बात करें तो PO2 का मान पहले निकालना पड़ेगा और KHO2 का मान तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो पहले PO2 का मान निकाल लें तो फिर आसानी से हम XO2 का मान निकाल पाएंगे, यानी कि विलयन में ऑक्सीजन के मोल अंश को निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि PO2 को कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दाब है कुल दाब 10 atm का है और इस दाब में 20% योगदान ऑक्सीजन का है। यानी कि यदि हम 10 का 20% निकाल देंगे तो वह ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो जाएगा।
तो 10 गुणे 20/100 यानी 10 का 20% निकाल देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा PO2 यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 2 ATM। अब इसको mmHg में यदि हम कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि KH का मान mmHg में दिया गया था, तो इसलिए इसको हम ATM को mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि एक ATM बराबर होता है 760 mmHg, तो इसलिए 2 ATM को जब mmHg में हम कन्वर्ट करेंगे तो 760 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह PO2 mmHg में मिल जाएगा 1520 mmHg। अब PO2 का मान निकल गया और KHO2 का मान पहले ही दिया गया है, तो इस फार्मूले में हमने अभी PO2 का मान निकाला उसको रख देंगे और KHO2 का मान हम क्वेश्चन से लेकर रख देंगे और इसको सॉल्व करके XO2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मान को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं XO2 बराबर 1520 अपान 3.30 इंटू 10⁻7। और जब इस 1520 में 3.30 से हमने भाग किया तो यहाँ से हमको मिल गया 460.60 और नीचे बच गया 10⁻7। अब इस 10⁻7 को ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं XO2 बराबर 460.6 गुणे 10⁻7। ये नीचे +7 था, ऊपर गया तो -7 हो गया mmHg। अब यहाँ पर हम यदि बुक का आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे हमको डेसिमल को 2 बार राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो हम लिख पाएंगे XO2 बराबर 4.6 गुणे 10⁻5 mmHg। और ये हो गई इस बिलियन में ऑक्सीजन की मात्रा। तो यह आपके क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर हो गया। और ठीक इसी प्रकार से आप नाइट्रोजन के मोलन्स को निकाल लेंगे बिलियन में। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे कि Pn2 यानी कि नाइट्रोजन का आंशिक दाब जो है जल की सतह पर या बिलियन की सतह पर बराबर हेनरी स्थिरांक नाइट्रोजन वाला और Xn2 यानी कि बिलियन में उपस्थित नाइट्रोजन का मोलन्स। हेनरी स्थिरांक का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो पहले Pn2 का मान निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुल दाब 10 ATM है और जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 79% है, यानी कि कुल दाब में 79% योगदान है नाइट्रोजन का। तो Pn2 बराबर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 79/100 यानी 10 का हमने 79% निकाल दिया। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है Pn2 यानी नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब है वो 7.9 ATM है। अब क्वेश्चन में जो KH का मान दिया गया है वो mmHg में दिया गया है, तो इस दाब को हम mmHg में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए इसमें 760 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 7.9 गुणे 760 इसको सॉल्व करेंगे तो Pn2 का मान मिल जाएगा 6004 mmHg। अब Pn2 का मान निकल गया है तो यहाँ पे हम रख लेंगे और KHN2 का मान क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे रख लेंगे और XN2 का मान निकाल लेंगे, यानी बिलियन में नाइट्रोजन का मोलन्स हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये है फार्मूला। इसमें हम Pn2 का मान रख देते हैं 6004 और KH जो नाइट्रोजन का है ये दिया गया है क्वेश्चन में 6.51 गुणे 10⁻7। अब इसको सॉल्व करके हम XN2 यानी बिलियन में नाइट्रोजन का मोलन्स निकाल सकते हैं। इसके लिए इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो Xn2 बराबर 6004 अपान में हो जाएगा 6.51 इंटू 10⁻7। अब जब 6004 में हमने 6.51 का भाग किया तो यहाँ पे हमको मिल गया 922.27 और 10⁻7 जो है अभी बचा हुआ है। अब 10⁻7 को यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि Xn2 बराबर हमको मिल जाएगा 922.27 गुणे 10⁻−7 mmHg। अब यदि बुक का आंसर हम लिखना चाहें तो हमको इस डेसिमल को 2 बार खिसकाना होगा राइट साइड में, और 2 बार खिसकाएंगे तो यहाँ पर 10⁻2 से गुणा हो जाएगा और जिस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा Xn2 बराबर 9.22 गुणे 10⁻−5 mmHg। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। और इस तरह हमने इस बिलियन में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के मोलन्स को निकाल लिया है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।